गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 5 है और आज के इस वीडियो भाग 5 में हम पाठ 2 का प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे और प्रश्नावली 2.2 का आज प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। एक आयताकार तरणताल है, तरणताल अर्थात कि स्विमिंग पूल, इसको हिंदी में स्विमिंग पूल को हम तरणताल कहते हैं और वो आयताकार है। अब आयताकार क्या होता है कि आयताकार एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं तथा चारों कोण जो हैं वह 90 अंश के होते हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होंगी अर्थात ये लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर होता है। इस प्रकार का जो है आपका एक स्विमिंग पूल है और बताया जा रहा है कि जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। और प्रश्न में आगे है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम तो आप सवाल में देख रहे हैं कि आयताकार तरणताल है और उसकी लंबाई की तुलना की है उसकी चौड़ाई से। तुलना किससे हो रही है? चौड़ाई से। तो आप याद रखेंगे, जब किसी दो विमाओं की अर्थात लंबाई चौड़ाई हो या किसी और चीज़ हो, किसी दो व्यक्ति की उम्र की तुलना करेंगे तो जिससे हम तुलना करते हैं उसे हम हमेशा x लेंगे, मतलब अज्ञात संख्या x के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने लंबाई की तुलना जो है चौड़ाई से की है, तो हम लोग आयताकार तरणताल की चौड़ाई को जो है x मानेंगे और x के संदर्भ में उसकी लंबाई लिखेंगे। तो हमने लिखा है कि माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई जो है x मीटर है। तो आप याद रखेंगे जिससे तुलना हो रही है उसे हम x लेंगे और दूसरी विमा को जो है हम उसके संदर्भ में लिखेंगे। तो चौड़ाई तो आयताकार तरणताल की x हो गई, तो लंबाई जो है दी हुई है कि उसकी चौड़ाई से, अर्थात चौड़ाई क्या है? x है। इसके 2 गुना, किसी का 2 गुना था 2 से गुणा कर देना उसका, तो हमने ये 2x लिख दिया। तो दोनों का गुणा हो गया 2 गुने से। अब ये 2 गुना हो गया है किसका? चौड़ाई से 2 गुना हो गया है, तो 2 गुने से 2 अधिक है, अधिक अर्थात 2 जुड़ जाएगा। तो ये जो है इसकी लंबाई है। चौड़ाई जो है x है, लंबाई जो है 2x प्लस 2 है। तो अब आगे आपको सवाल में दिया है, यदि परिमाप जो है आयताकार तरणताल का परिमाप 154 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या कोई और आकृति हो, तो कोई बंद आकृति का परिमाप क्या होता है कि उसकी बाहरी भुजाओं का जोड़। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा चतुर्भुज है तो जिसकी लंबाई के बराबर, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो है वो समान होती हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था आयताकार का परिमाप क्या होता है। आयताकार का परिमाप होता है, आयताकार का परिमाप जो है वो 154 मीटर यहाँ दिया है। और आयताकार के परिमाप के बारे में हमने पढ़ा था, एक सूत्र था 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो इसके बराबर भी 154 मीटर हो जाएगा। अब जो है, अब आप इस सूत्र में जो है लंबाई हमारी है x और चौड़ाई है 2x प्लस 2, ये दोनों मानों को यहाँ रखते हैं। तो 2 गुणे लंबाई जो है आपका 2x प्लस 2 है, इसके बाद चौड़ाई जो है वो x है, हमने x लिख दिया 154 मीटर। अब जो है हम कोष्ठक को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2x है और ये 1x है, 2x और 1x मिलके जो है 3x हो जाएंगे और संख्या के रूप में हम 2 लिखेंगे 154। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो चर संख्या x है वह एक कोष्ठक में है, ब्रैकेट में है। तो हम कोष्ठक वाली चीज़ों को पहले
नहीं हाथ लगाएंगे। पहले जो है हम कोष्टक के बाहर जो भी दिया है 2 गुणे में है तो उसको हम पहले पक्षांतर करेंगे, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 जो है वो गुणे में है, वहाँ जा कर के भाग में हो जाएगा। तो यहाँ शेष जो है बचेगा आपका 3x + 2। तो 2 जब यहाँ आ रहा है तो हम इसका भाग कर देंगे। अब आप जब 154 में 2 का भाग करते हैं तो ये दोनों 2 से कट जाएंगे, तो आप काट दीजिए 2, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, आप 77 पा रहे हैं। अब जो है आपको मैंने बताया था समीकरण हल करते वक्त कि जो चर संख्या के साथ जोड़े और घटाव में जुड़ी होती है उसको हम पहले, उसका पक्षांतर हम पहले करते हैं और गुणे और भाग वाले को बाद में करते हैं। तो 2 जो है यहाँ जोड़ में है, वहाँ जाकर ये घट जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 77 ऋण 2 और घटाने पर आप प्राप्त करेंगे 75। अब जो है आप देख रहे हैं कि 3 जो है चर संख्या x के साथ गुणे में है, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो अब जो है आप इन दोनों संख्याओं को, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं जो है 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो हम 3 से विभाजन करते हैं इनका, 3 कम 3 और 25 × 75। तो जो x का मान आएगा वो होगा 25। और हमारे लिए इस सवाल में x क्या है? x है आयताकार तरणताल की चौड़ाई। तो आयताकार तरणताल की जो चौड़ाई है वो x है, इसलिए हम कहेंगे कि x का मान अगर 25 है तो चौड़ाई भी क्या होगी आपकी 25 होगी। अर्थात चौड़ाई जो है आपको 25 मीटर प्राप्त हुई। अब जो है आप लंबाई प्राप्त करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमें लंबाई प्राप्त करने के लिए x का मान चाहिए था, तो हमने x का मान जो है प्राप्त कर लिया है। अब हम लंबाई प्राप्त करेंगे। लंबाई जो है आपकी 2x + 2 है। x की जगह हम x का मान रखेंगे, तो x का मान जो है वह 25 है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कोष्टक के अंदर और बाहर गुणा होता है, तो 25 का गुणा 2 से करेंगे तो हम 50 प्राप्त करेंगे और +2, तो 50 और 2 52 हो जाएंगे। तो इस प्रकार 52 मीटर। तो आपने इस प्रकार आयताकार तरणताल की लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त की। लंबाई जो है 52 मीटर है और चौड़ाई जो है 25 मीटर है। तो आज की इस वीडियो भाग में इतना ही। धन्यवाद।